हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में आज हमारा ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा और इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो बचा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 का हमारा आखिरी वीडियो होगा। छोटा सा एक ही टॉपिक बाकी है जिसको मुझे वाइंड अप करवाना है, खत्म करवाना है। तो आज के ही लेक्चर में वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा ध्यान देना, ओके, पे अटेंशन हियर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या है वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? देखो, जब भी कोई भी कंपाउंड मिक्सअप होता है किसी और कंपाउंड के साथ तो वो सॉल्यूशन बनाता है। क्या करता है? वो सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है। तो हम जब मतलब कि हम जब उसका कोई भी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह मेजर करते हैं या फिर हम मॉलिक्यूलर मास मेजर करते हैं, बेसिकली तो हमें मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है। तो उसका मॉलिक्यूलर मास जो एक्चुअल होता है उससे अलग मिलता है। ठीक है। यानी कि किसी और कंपाउंड के प्रेजेंस की वजह से उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कुछ अलग मिलता है। ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूलर मास मिला है वो एबनॉर्मल मिला है। तो वहां पर वो कितने फैक्टर से बदला है। ठीक है। और सही मॉलिक्यूलर मास ढूंढने के लिए वॉन ऑफ फैक्टर, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वॉन ऑफ फैक्टर जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, और इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो देखो, बेसिकली यहां पर ध्यान देना कि भाई जो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है, वो डिपेंड होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी ऑफ सीपी उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है। हाँ, यहां पर ये चीज आपको ध्यान देना है, उसी के ऊपर ये डिपेंड होता है। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल होता है, उसका दो में से एक प्रोसेस हो सकता है। या तो वो डिसोसिएट होगा यानी कि टूटेगा, या फिर वो एसोसिएट होगा यानी कि जुड़ेगा, या फिर वो टूट सकता है या फिर वो जुड़ सकता है। ठीक है। तो क्या होगा, हम एग्जांपल देखते हैं। लाइक मान लो हमारे पास कोई भी 2CH3COOH है, यानी कि एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल है। एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो जरा ध्यान देना, यहां पर एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल में अब यही मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे, बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाना शुरू करेंगे। यही मॉलिक्यूल को बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाना शुरू करेंगे। क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा CH3COO, यहां पर H ट्वाइस। बेसिकली हमें ये मॉलिक्यूल मिलेगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो रिएक्टेंट साइड में पहले दो मॉलिक्यूल थे और अब प्रोडक्ट साइड में एक ही मॉलिक्यूल बच गया है। यहां पर दो मॉलिक्यूल्स थे और यहां पर एक ही मॉलिक्यूल बचा है। तो जरा ध्यान से देखना, हुआ क्या, यहां पर एसोसिएशन हुआ है। क्या हुआ है? एसोसिएशन। ये C डबल बॉन्ड O और यहां पर ये क्या आएगा, OH। ठीक है। और यहां पर ये CH3 आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये बॉन्डिंग होगा। ये दो मॉलिक्यूल इस तरह से कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है। हाँ, तो अब आप देखो, ये मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर ये है बच्चों। यहां पर ध्यान दो बच्चों। तो देखो, यहां पर पहले तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, लेकिन अब क्या हुए, वो जुड़ के एक ही मॉलिक्यूल बन गया। यानी कि यहां पर हमें मॉलिक्यूलर मास में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मिलेगी। तो उसको हम लोग वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई फैक्टर से करते हैं। अब ये आई की फॉर्मूला क्या है? तो आई की बहुत सारी अलग अलग फॉर्मूला है, मैं सारी फॉर्मूला आपको लिखवा दूंगा। पहली फॉर्मूला है कि भाई दैट इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक और फॉर्मूला है दैट इज थियोरेटिकल मोलार मास। अब देखो, मैं शॉर्ट में TH लिख रहा हूं, डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मोलार मास आएगा। ठीक है। फिर क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना, एक और है दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर। अब ये एसोसिएट या डिसोसिएट होने से पहले। ठीक है। तो ये 1, 2 और 3 हमें फॉर्मुलाज मिल गई। हालांकि टेक्स्ट बुक में एक ही दो ही नहीं, सॉरी, ये तीनों दिन दिए होंगे, शायद ये वाली फॉर्मूला नहीं दी होगी,
पर ये हमारे पूरा यहाँ पर डिटेल हो जाता है उसका। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी और ये समझनी होगी। अब देखो फॉर्मूलाज इसमें से बनाते हैं, बस अब ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है। तो फॉर्मूलाज में हम क्या करेंगे, मान लो हम लोग ने यहाँ पर 4 मेन डेरिवेशंस पढ़े हैं, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े ना हमने। कौन से पढ़े, पहला हमने पढ़ा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, उसकी फॉर्मूला में क्या होता है, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, हाँ मोल फ्रैक्शन बी, आपको आई से मल्टीप्लाई कर देने का, आई फैक्टर से। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम आएगा। फिर नंबर 3 डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ एम आएगा। नंबर 4 पाई इक्वल टू आई सी आर टी। ये 4 फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब जब भी आपको कहीं पर भी लगता है कि भाई इधर, हाँ जरा ध्यान से देखना कि जब भी आपको देखो कोई भी न्यूमेरिकल आपको पूछेंगे तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि उस जगह पर हम कौन से फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आप इन फॉर्मूलाज की हेल्प लेकर सही सॉल्यूट का मोलर मास ढूंढ पाओगे। ओके, यू विल एबल टू फाइंड। नाउ यहां पर ध्यान देना कि अगर कोई भी आई की वैल्यूज वेरी कर सकती है, क्योंकि सॉल्यूशन में तो देखो डिसोसिएशन हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, या फिर कुछ भी ना भी हो, कुछ ना भी हो, ये भी हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखना, पहला है कंडीशन कि नॉट डिसोसिएट। देखो जरा ध्यान से, ऐसा भी हो जाए कि भाई डिसोसिएशन ना भी हो या फिर एसोसिएशन ना भी हो, तो जरा ध्यान से देखना, नॉट डिसोसिएशन और ना ही कोई एसोसिएशन हुआ है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। फिर अगर मान लो कि भाई डिसोसिएशन हुआ है तो आई की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आएगा, और अगर एसोसिएशन हुआ है तो आई की जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 1 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो देखो अगर डिसोसिएशन हुआ है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा मिलेगी, अगर एसोसिएशन हुआ है तो आई की वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी बच्चों। ठीक है, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में लेस देन 1। तो ये है वांट ऑफ फैक्टर, लास्ट जो हमारा टॉपिक था जो यहां पर खत्म होता है बच्चों। मैं आपको एक लास्ट फॉर्मूला यहां पर लिखवा देता हूं कि भाई वांट ऑफ फैक्टर जो है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें अलग अलग केस है। ठीक है, लाइक वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हमारे पास है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जरा ध्यान से देखना, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, पे अटेंशन हियर, ध्यान देना बच्चों। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा अल्फा इक्वल टू आएगा I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। आप इसको लिख सकते हो इस तरह से भी, अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। ये फॉर्मूला भी मिल सकता है, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला। ओके, अब यहां पर ध्यान देना, ये क्या है, डिग्री ऑफ क्या आएगा, डिसोसिएशन। ठीक है, और सेम वे डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से लिखते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा से लिखते हैं। तो बीटा की फॉर्मूला क्या मिलेगी, तो बीटा की फॉर्मूला मिलेगी दैट इज 1 माइनस आई इंटू एन डिवाइड बाई एन माइनस 1। ये दो फॉर्मूलाज मिलेंगे। ठीक है, एक ये फॉर्मूला, इसको मैं स्टार कर लेता हूं, और एक ये फॉर्मूला, इसको भी मैं स्टार करता हूं। ओके, क्लियर है, इतना ध्यान देना। तो देखो यहां पर हमने वांट ऑफ फैक्टर कंप्लीट किया है। टेक्स्ट बुक के अंदर एबनॉर्मल मोलर मास नाम का टॉपिक है। ठीक है, इस तरह से ये फॉलो होता है। ये 4 उसकी इक्वेशंस है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन को भी जरा आप ध्यान देना। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है बच्चों। तो हमने टोटली चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 खत्म किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत करेंगे। उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मैं डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर ये सब कंप्लीट होता है। आप ध्यान से नोट्स बनाना, लिखना,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों। बाय एवरीवन।